इंसान जब किसी काम का पुख्ता इरादा कर ले और फिर उसकी तकमील के लिए भरपूर मेहनत करे तो मेहनत का सिला ज़रूर मिलता है और अपनी मंजिल वो हासिल कर लेता है। ऐसा ही कुछ ट्रांसजेंडर ज़नाया चौधरी ने किया, जिन्होंने ये सोच लिया कि उन्होंने कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है। फिर वो पुलिस एहलकार बनी और पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट में विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर के ओहदे पर आज वो फाइज हैं। तो यानी वो अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए किस तरह से एक मिसाल बन गई कि अगर अब करना चाहे कोई तो वो कर सकता है। उन्होंने करके दिखाया कि अगर मुआशरा आपको धुतकार दे या आप मार्जिनलाइज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हो और आपको लगता हो कि आपके लिए उस तरह से मौक़े नहीं है, उस तरह से आपको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा, तो आप कहते हैं कि नहीं, मैं बढ़ के दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और उन्होंने ये करके दिखाया और सिर्फ अपने लिए रास्ता नहीं हमवार किया बल्कि बहुत सारी और लोग हैं और अपनी कम्युनिटी के बहुत सारे और लोग होंगे जिनके लिए उन्होंने रास्ता हमवार किया है। ज़नाया चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ज़नाया, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। ज़नाया, जरा बताइएगा ये सफर कितना कठिन था, किस तरह से ये पोजीशन आपने हासिल की? अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच आप लोगों का। उसके साथ साथ जो कि आपका क्वेश्चन है कि कितना सफर तो आई थिंक जितने भी जेंडर्स होते हैं सबके लिए मुश्किल होता है, बट इफ वी टॉक अबाउट स्पेशली फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी, it's too hard to get education, to survive in the society, to like people are not supportive, आपकी acceptance नहीं होती है, तो काफी मुश्किल रहा with all that community की तरफ से आपको कहीं ना कहीं एक हिजरा कल्चरली एक सपोर्ट रही, फिर साथ आपकी फैमिली की कहीं ना कहीं एक सपोर्ट थोड़ी सी रही, उसके साथ साथ मतलब इस तरह काफी चीजें चलती रही, लोगों की सपोर्ट रही एक चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए। और आई थिंक ये सबसे बड़ी जो सी चीज़ थी जो हेल्पफुल थी कि इसमें पंजाब पुलिस ने सोचा फॉर द ऐसे तबके के बारे में जिसको जो टोटली निगलेक्ट था, जिसके बारे में पूछा नहीं जा रहा था, बात नहीं की जा रही होती, जिसको बहुत ज़्यादा हर फेज में हर चीज़ में इश्यूज या बहुत ज़्यादा मसले मसाइल रहते हैं। ज़रा विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं? बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और जब हम उनको अपॉइंट किया गया था वो उस टाइम पे सिर्फ हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की हम बात कर रहे थे, लेकिन जब चीज़ें बढ़ती गई, चीज़ें हम देखते रहे तो विद ऑल दैट जो स्टाफ है उसको और ये भी फील हुआ कि हमारे पास और भी कितने जो सी वनरेबल कम्युनिटीज है, उन सब लोगों को भी हमें ऑन बोर्ड लेना, उनको भी देखना है, उनको भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है पीछे। फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन डिफरेंट एबिलिटी है, डेफ एंड डम्ब पर्सन है, ब्लाइंड पर्सन है, माशरे में कितने हमारे हम देखते हैं बेगर्स हैं, किसी भी से वो किसी भी जेंडर से उनका ताल्लुक हो सकता है। उसके साथ साथ ड्रग अब्यूजर्स है, ड्रग अब्यूज फीमेल बच्चे, वो सब बच्चे हैं, उन लोगों को वापस अपने घरों पे मिलवाना, उन लोगों के मसलों को सुनना और काउंसलिंग प्रोवाइड करना। साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, हमारे पास कितनी खालिसरा ट्रांसजेंडर्स और फीमेल्स की जो उनसे हरासमेंट वायलेंस केसेस बहुत ज्यादा आ रहे होते हैं। उन सारी चीजों पर ना सिर्फ बल्कि हम लोग उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उस टाइम पे उनकी एप्लीकेशन उसको हेल्प करते हैं और फिर ई टैग करते हैं जो पुलिस स्टेशन होते हैं, ऑफिस को सारा फॉलो रखना। विद ऑल दैट हम लोग उनको हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे और ये आपकी रोल है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। ज़नाया, अब ज़रा थोड़े से ग्राउंड रियलिटी पे भी अगर हम बात करें, हम देख रहे होते हैं वैसे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जब अपने आप को मनवाने की कोशिश कर रही होती है और आपकी तरह आगे बढ़ना भी चाहती है और आपकी तरह आगे बढ़कर दूसरों की भी मदद करना चाहती है, अपनी कम्युनिटी को भी हेल्प आउट करना चाह रही होती है। अब आपके पास एक पोजीशन है और आपके पास एक लीगल पावर भी है। जब अब आप जाती हैं मुआशरे में तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा होता है? क्या कोई फ़र्क आया यूनिफॉर्म पहनने के बाद, या फिर उसी तरह से अपने आप को पहले मनवाना पड़ता है और उसके बाद अपनी ड्यूटी देनी पड़ती है? बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपका। और वाकई ये आपको चेंज एक नज़र आता है सीरियसली। अगर मैं 3 इसको चीज़ों में लेके जाऊँ कि अगर मैं इससे पहले एक्चुअली 7th मंथ से जो सा प्रोजेक्ट जिस तरह से प्रॉपर स्टार्ट था, जिसमें ना सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज ट्रांसजेंडर पर्सन्स को अपॉइंट किया गया। अब मैं अगर बात करती हूँ कि प्रीवियस जब हम लोग काम नहीं कर रहे थे पुलिस डिपार्टमेंट में, इससे पहले हम जब जॉब कर रही थी, तो तब लोगों का रवैया एक टोटली और तरीके से था, क्योंकि मैं पहले भी सोशल वर्क और ह्यूमन राइट्स, इंटरफेथ हार्मनी, पीस बिल्डिंग और इन सारी चीजों के साथ काम कर रही थी, इन लोगों के साथ भी काम कर रही थी। तो जब हम लोग उन चीजों में थे तो लोगों के रवैया और तरह थे,
उसके साथ-साथ फिर अगर मुआशरे में जब हम लोग मूव कर रहे होते हैं, नॉर्मल एक पीपल की तरह जब सोसाइटी में मूव कर रहे होते हैं, तो उस टाइम लोगों के एक अलग से आपको डिग्रेड मतलब करना या फिर आपको तंग तंग नज़रों से देखना, आपके ऊपर कोई ना कोई आवाज़ कर देना, ये वाली चीज़ें थी। फिर जब डिपार्टमेंट में आई इन सिविल जब मैं काम कर रही थी, तो उस टाइम पे लोगों का एक अच्छा था जब मैं सीट पे बैठी होती थी, लोगों को फैसिलिटेट कर रही होती थी, करेक्टर सर्टिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, ट्रैफिक से रिलेटेड अगर उनके कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाने क्योंकि पुलिस खिदमत मरकज़ लिबर्टी गुलबर्ग में मेरी सीट है, तो वहाँ पे एक ही छत के नीचे आपको डिफरेंट आपको काम मिलते हैं, तो काम हमारा एक था और उसके अंदर मैंने जब चीज़ों के अंदर इनपुट देना शुरू किया और सारे डिपार्टमेंट के साथ इन्वॉल्व होके चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हुई, तो बड़ी अच्छी चीज़ आई। तो लोग जब ऑपोजिट साइड पे सीट पे देखते थे तो वो एप्रिशिएट करते थे, बट पीपल डजंट नो कि हम लोग कौन हैं, हम कहाँ से एकदम से सीट पर आ गए या फिर हम काम किस तरह से करते हैं। लोगों को पता नहीं चलता था सिविल में। बट ये अब हम मैं बात करने लगी यूनिफॉर्म की, तो ऑफ कोर्स यू लाइक एक आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, पीपल केम टू नो यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट और इन सारी चीज़ों के साथ-साथ लोगों को अपनी लिमिट्स का पता होता है और जब आपको एक सपोर्ट होती है डिपार्टमेंट की तरफ से भी और एक एक आपकी वैल्यू, एक आपकी पर्सनैलिटी टोटली डिफरेंट हो जाती है। ज़नाया, अगर हम आपसे ये पूछें कि पहले की ज़नाया कैसी थी, पहले क्या करती थी, पहले रूटीन क्या होती थी, और फिर एक डिसाइसिव मोमेंट आता है कि नहीं ये सब कुछ अब छोड़ना है और मुझे अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, मुझे आगे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी भी चेंज करनी है और अपने थ्रू अपने काम के थ्रू एक चेंज लेकर आना है? बिल्कुल, अगर मैं पहले भी बात करूँ जैसे कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऑन बोर्ड थी और मैं वॉलंटियर बेसिस पे मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। 2012 से मैं काम कर रही थी और उसके साथ-साथ मतलब जितना भी सोशल वर्क करना हो और मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी होती थी, जहाँ-जहाँ पे मैं जा सकती थी, चीज़ों को कर सकती थी, वो चीज़ें मैंने की। हाँ, लेकिन अगर हम लोग और जो एक अलग से जिस तरह से लोगों को लेबल कर दिया जाता है, प्रोस्टिट्यूशन हो गई, उसके साथ-साथ फंक्शंस हो गए या फिर मिठाई वगैरह जो एक्स्ट्रा कल्चरल चीज़ें होती हैं, तो जी उसमें भी जाना हुआ लेकिन वो मैं उसमें ज़्यादा नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसके अंदर चूँकि हम एक्चुअली कम्युनिटी को टारगेट ही सिर्फ़ इसी तरह से किया जाता है कि ये लोग सिर्फ़ यही काम कर सकते हैं, ये इससे बढ़कर और चीज़ों में नहीं जा सकते। लेकिन अब हमारे पास माशाल्लाह जिस तरह से प्रीवियस भी कुछ टाइम में आपने देखा होगा माशाल्लाह लॉयर्स हैं, जो कि निशा रॉय हैं, सारा गिल हैं, सादिया हैं, मतलब जो कि अब चीज़ों में आगे बढ़ रही हैं, डॉक्टर्स हैं और ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि अकाउंट्स से रिलेटेड भी एसीसीए क्वालिफाइड ये बहुत अहम बात आप कर भी रहे हैं ज़नाया। मैं इस पर एक और कमेंट भी आपसे लेना चाहूँगा कि वो जो चीज़ें जो आपकी कम्युनिटी के साथ जोड़ी जाती हैं, ज़ाहिर है आप उसकी खुद भी आपने बात भी की, वो फंक्शंस हो, वो नाच गाना हो, कुछ ट्रांसजेंडर्स को हम देखते हैं कि जब उन्हें कोई काम नहीं मिलता या उन्हें लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं है तो वो भीख भी मांग रहे होते हैं। ऐसे ट्रांसजेंडर्स को उस सोच से निकालना कि नहीं, इस सोच से निकलें कि आप सिर्फ यही कर सकते हैं, इस सोच से निकाल कर तालीम की तरफ लेके आना, बिकॉज आपने कुछ नाम भी लिए, ज़ाहिर है उन्होंने भी बहुत रोल प्ले किया अपनी कम्युनिटी के लिए, लेकिन ट्रांसजेंडर्स को उस सोच से निकालना कि नहीं सिर्फ यही नहीं है जो आप कर सकते हैं, देयर इज यू नो सम अदर थिंग जो कि आप कर सकते हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहिए, उसके लिए आप क्या कर रही हैं? बिल्कुल हम लोग लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, विद ऑल दैट हम लोग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर कितने लोगों की किस लेवल पे कौन-कौन से स्किल्स उनको आते हैं, ताकि हम उन स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस करें, उसके साथ-साथ चीज़ों में और बढ़ाएँ, उन लोगों को लेकर आएँ और ताकि हम ना एक्चुअली जो एक इमेज है, जो एक माइंडसेट है लोगों का, वो हम लोग चेंज कर सकें। तो इसी तरह से काफ़ी डिपार्टमेंट के अंदर भी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने की चीज़ों के ऊपर कोशिश हो रही है। विद ऑल दैट हम लोगों ने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ऑन बोर्ड किया है और हम उनको भी कह रहे हैं साथ-साथ जिस तरह से फूड पांडा हो गया और सिटी ट्रैफिक पुलिस का काफ़ी ज़्यादा हम लोगों के साथ उन्होंने हेल्प हम लोगों की चीज़ों में जिस तरह तो से वहाँ पर आपकी कोशिश है कि जो लोग आना चाहते हैं आगे, उनको आप किसी ना किसी तरह से उनको एडजस्ट ज़रूर कराएं ताकि वो भी रोज़गार कमा सकें। ज़नाया, आपके पास आपकी कम्युनिटी से कितने लोग अब आते हैं और कहते हैं कि ज़नाया हमें आप जैसा बनना है, खुद से जो ख्वाहिश का इजहार करते हैं और उनके अंदर एक चेंज आया हो कि अगर ज़नाया कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं?
बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो है वो आती है और आके बात वगैरह करती है और इसी तरह से कहती है कि अच्छा और अपॉर्च्युनिटी आ रही है और हम उनको कहते हैं इंशाल्लाह आगे और अपॉर्च्युनिटीज़ आएँगी, हम लोग कोशिश करें और चीज़ें आपको इंशाल्लाह आगे होती हुई बहुत ज़्यादा चीज़ें नज़र आएँगी। और जो सोच को बदलना है वो ज़रा है, हमें सोसाइटी के सोच को बदलना है। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सोच है, ज़रा एक तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपने लिए खुद कर रही है, सो कर रही है, चैलेंजेस के बावजूद कर रही है, लेकिन जो बाकियों की सोच को बदलने का एक अमल है वो कितना अहम है, उसमें कितना आपको चेंज नज़र आया है? बहुत सीरियसली इतना इम्पोर्टेंट बात है ये वाली कि हम लोग लोगों के ऊपर पॉइंट आउट हम कितना एकदम से करते थे। हम लोग ये नहीं देखते कि हम लोगों ने कितना अपना इनपुट हम लोगों ने दिया लोगों के लिए या हम लोगों ने अपनी तरफ से कितनी जद्दोजहद की। अपने एरिया के अगर एरिया की हम बात कर लें, अपने घर की बात कर लें, उसके बाद हम मुल्क पाकिस्तान और वो तो चले एक लार्ज लेवल पे आता है, हम अपने पास-पास के लोगों को उन चीज़ों में ही अगर हम लोग लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी और काम करते हुए इतने टाइम से मैंने आई थिंक जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है, लोगों को इस चीज़ से मैटर कहीं न कहीं ये नहीं कर रहा होता कि उन लोगों को फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है। दे पीपल जस्ट नो कि आप लोगों के सामने आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आप लोगों को लोग मतलब हेल्प कर रहे हैं चीज़ों के अंदर, वो वाली चीज़ें बहुत मैटर लेकिन देखिए ज़नाया, जेंडर एक्सेप्टेंस, इम्पोर्टेंट चीज़ जो ये है ना उसमें जेंडर स्टाफ एक्सेप्टेंस, का जो है स्पेसिफाइज होना, एक्सेप्टेंस एग्ज़ैक्टली मैं इसी चीज़ के ऊपर आ रही थी कि आप जब अपने ऑफिस में उनको एक जगह दे रहे हैं, प्लेस दे रहे हैं, तो आप उनको एक पूरे अच्छे तरीके से आप उनको चीज़ें दें, उनको उसी तरह से हेल्प आउट करें और एक आम जो एक जिस तरह से मेल फीमेल को ट्रीट करे तो उनको भी उसी तरह से ट्रीट किया जाए, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ हो रही होती है। लोग हमारे यहाँ तो एक्चुअली मसला यहाँ पे ये भी है कि हम लोग कभी तक फीमेल्स को भी उस तरह से बहुत एक्सेप्टेंस वाली चीज़ हम उनको नहीं दे पाए। अभी तो खवातीन भी अपनी जद्दोजहद स्टिल लड़ रही हैं। अगर हम ओवरऑल मैं अगर बात करती हूँ लाइक लार्ज लेवल पे, तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी अब आगे बढ़ना पड़ेगा, चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अपना इंटरैक्शन करना पड़ेगा लोगों के साथ इन अ पॉजिटिव वे, इन दिस वे, इन ऑफिसेज़ या फिर इन पॉलिटिकल पार्टीज़। हमें मतलब विजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी खुद अपने लिए आवाज़ उठाए और अपने लिए एक ऐसी मिसालें सेट करे कि लोग उनको एक्सेप्ट करें। लेकिन इस वक्त मैं उन तमाम लोगों से भी मुखातिब हूँ जो कि इस वक्त सुन रहे हैं हमें, देख रहे हैं हमें, कि वो भी एक्सेप्ट ज़रूर करें। जिस तरह मेल है, फीमेल है, उसी तरह से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी है। अगर हम एक्सेप्टेंस देंगे और साथ ये वाली चीज़ होती है अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, तो जिस तरह की हम जिन चीज़ों के साथ हम मुंसलिक कर रहे होते हैं इस जेंडर को, हम ये कह रहे होते हैं कि जनाब ये गलत काम में मुलविस हैं, ये भीख मांगते हैं, ये नाच गाना करते हैं, तो अगर आप इस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे तो इसकी जो शरह है वो कम हो जाएगी और सोसाइटी में हम एक चेंज ज़रूर देखें। ज़नाया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी।